ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने शुरू किया था आपका ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के या साइंस का टॉपिक। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में अब हम आगामी टॉपिक चलते हैं, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था सो देखिए। कहा कि दो जब चार्ज रहेगा, तो जब दो चार्ज के बीच कुछ न कुछ एक विद्युत बल लगेगा, वो बल उनके बीच का जो आवेश है, उनको दो आवेश है, उसका गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम। और देख सकते हैं यहां पर क्या बोला दो चार्ज रहेगा, हमने दो चार्ज ले लिया। क्या बोला इनके बीच जो कार्य करता है, कौन करता है? विद्युत बल। देखिए फोर्स यही है, विद्युत बल। इन आवेशों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब Q1 इंटू Q2 का क्या प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के दूरी, तो बीच का दूरी क्या है? R के वर्ग, यानी क्या स्क्वायर कर दिए। तो उस दोनों जब समीकरण को साथ करते हैं तो प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आ जाता है? K आ जाता है, Q1 Q2 बटा R²। K जो है कांस्टेंट है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब क्या होता है कि ये इप्सिलॉन नोट क्या होता है? तो इप्सिलॉन नोट जो है परम विद्युतशीलता है, जो कि एक निर्वात यानी वैक्यूम में होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम्ब का नियम सीधा सा याद रखेंगे कि दोनों चार्ज का मल्टीपल प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है यानी डिस्टेंस R, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो ही चीज याद रखेंगे कि दोनों चार्ज का गुणनफल प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का दूरी का वर्ग यानी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना ही दिमाग में आपको रखने की आवश्यकता है। तो ये आपका कूलम्ब का नियम था। इस पर क्वेश्चन कितना आसान पूछता है सो देखेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे सर। अब कूलम्ब्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन की हम बात करेंगे सर, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको ट्रेड में हो या साइंस में हो, न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा देखिए, बोला कि 4 कूलम्ब और 5 कूलम्ब। तो क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। एक चार्ज कितना है? 4 कूलम्ब है। दूसरा कितना है चार्ज? 5 कूलम्ब है। फिर क्या बोला, एक दूसरे से कितने दूरी पर है सर? R का मान दिया गया है 3 मीटर पर। तो बोल रहा है कि कितना, यानी ये आपका है Q1, ये आपका है सर Q2। निकालना है आपको क्या चीज? F। यही F निकालना है। ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है कि कार्य करने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करें। आप क्या पढ़े हैं? F बराबर पढ़े हैं K Q1 Q2 बटा R², यही पढ़े हैं ना। तो K का मान आपको पढ़ाया गया है जस्ट अभी तुरंत। K का मान 9 × 10⁹ याद कीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर पढ़ाया गया है। K का मान रखिए 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है? 4। Q2 का मान कितना है? 5 बटा R² कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया बताइएगा? 5 चौका 20, 20 × 10⁻9 न्यूटन। ये आपका आया। अब आप देख सकते हैं कि क्या उसका ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, सो देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ये सही होगा। तो आप इस तरीका से इसको बना सकते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल है। किस पर आधारित था? कूलम्ब का नियम पर आधारित। तो न्यूमेरिकल तो आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, नए टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे देखिए
सिंपल सा क्षेत्र, एरिया किसको कहते हैं? जहाँ तक जिसका साम्राज्य हो, जहाँ तक उसके साम्राज्य का अनुभव हो, उसे उसका क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। जैसे आपका भी फील्ड होता है, किसी भी काम करने का एक दायरा होता है। जैसे कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए टेक्नीशियन पद पर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, तो कहीं भी आप किसी पद पर रहेंगे तो आपका उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर वहाँ तक आपका पावर होता है। तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला है किसी आवेश के चारों ओर जहां तक उसके बल का यानी विद्युत बल का अनुभव करेगा, वह आवेश का वह विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर आता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता, तीव्रता मतलब फ्रीक्वेंसी, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर, कहां पर सर? एकांक धनावेश पर लगने वाला क्या होता है सर? विद्युत बल होता है। तो दिमाग में रखिएगा, तीव्रता का भी जिक्र हो गया आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा सा क्या याद रखेंगे? याद यही रखेंगे युवा साथी, जहां तक उस आवेश का अनुभव कराता रहे, फीलिंग्स कराता रहे, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नए टॉपिक पर क्या है। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। बोला क्यू अगर आपका चार्ज है और आर उसका दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसके जब यूनिट की बात किया जाएगा तो के बारे में आपको जस्ट पढ़ाए थे, 1/4 पाई इप्सिलन नोट। इसका मान था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के जगह रखिएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्यू जो है चार्ज है यानी कूलम्ब, आर जो है ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। कैंसिल कर दीजिए, मीटर स्क्वायर एक कूलम्ब कट गया, क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट है। फिर बोला यदि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू आवेश हो और एफ बल लगाया जाता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। अब यहाँ क्या है? फोर्स है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। आप देख सकते हैं यहाँ भी यूनिट फ्रीक्वेंसी का यही आया है, यहाँ भी यही है। इसका मतलब दोनों यूनिट आपका क्या है? सही है, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं करता है। फिर लिखेंगे क्या दिमाग में? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी आपका जो है ये आपका क्या हो गया सर? सदिश राशि हो गया। इसको भी फटाक से आप स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब देखते हैं कि नया टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। दूसरा चीज बोला गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य की को ही विद्युतीय विभव कहते हैं। माना कि क्यू आवेश है और आर दूरी पर विभव है, तो पोटेंशियल आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को आप जानते हैं, क्या जानते हैं? इसका यूनिट जब पूछा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को आपने बोला था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। श्योर है? तो यहां लिखिएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज जो है, चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम्ब, और रेडियस का आपका क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मीटर कट गया, एक चट गया, आपका कितना आ गया? आप गौर करेंगे आपको आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम्ब आ गया।
न्यूटन मीटर जो पर कूलम्ब आया उसी को आप न्यूटन मीटर को आप जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को ही हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वोल्ट। तो कितना यूनिट आपने सीखा? न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी होगा, जूल पर सेकेंड भी, सॉरी जूल पर कूलम्ब भी होगा और वोल्ट भी होगा। तो 3 यूनिट आपने सीखा। फिर बोला यदि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, ये क्या? वर्क बटा चार्ज। यह वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज के बारे में क्या जानते हैं? कूलम्ब। और वर्क का आप क्या जानते हैं? या तो आप जानते हैं न्यूटन मीटर होगा, या कोई जानता है क्या? जूल होगा, जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वोल्ट बोलते हैं। और हमने बताया था कि विभव जो है कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या क्या होगा, तो सिंपल सा बताइए, क्या बताएंगे? 3 यूनिट हमने पढ़ाया, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब या जूल पर कूलम्ब या वोल्ट। इतना आपको यूनिट, 3 यूनिट आपने सीखा। तो आप गड़बड़ नहीं होए, हमने आपको क्लियर टू क्लियर करके बता दिया किस तरह से आते हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट लें। अब नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, यानी विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, सीधा सा बोला कि आवेश का जो चारों ओर जो है उसे विद्युतीय क्षेत्र होता है। मैंने आपको विद्युतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो विद्युतीय क्षेत्र मैंने क्या बताया कि जहां तक आवेश का है, जहां तक आवेश का प्रभाव हो, वो उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र होता है। उसी तरह बोला आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखा का प्रयोग। काल्पनिक का मतलब दिखेगा ना, उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं, वही विद्युतीय बल रेखाएं हैं। इस विद्युतीय बल रेखाएं की क्या है सिस्टम? बोला कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में खत्म हो जाता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस, आपका फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, यानी विद्युत बल रेखा, ये चालक के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या, या मान क्या होता है? 0 होता है, यानी होता ही नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि ये सीधे अनंत तक पैरेलली बढ़ते जाती, तो कभी भी कटने का चांस है ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सीधा सा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को दर्शाने के लिए, तो चार्ज को दर्शाने के लिए जिस तरह का काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं उसे आप विद्युत बल रेखा कहते हैं। और पॉजिटिव से निकलता और निगेटिव में विलीन हो जाता है। और ये खासियत है, कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है? 0 होता है, और कभी एक दूसरे को रेखा नहीं काट सकती है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगामी वीडियो हम बनाएंगे इसमें। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। यदि मेरे भारत के देशवासियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।